नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। दिल्ली भाजपा ने अपने सभी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है और इस वक्त हम पहुंचे हैं भारी जिला के जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी के यहाँ। बजरंग शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो टीवी टुडे न्यूज़ की तरफ से हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। किसका इतना बड़ा श्रेय मानते हैं, किसकी मेहनत मानते हैं इसके पीछे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रेय की जहाँ तक बात आती है तो मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व, दिल्ली प्रदेश नेतृत्व और सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो बाहरी दिल्ली जिला के लगभग 500 से 700 सक्रिय कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। कितना संघर्ष करना पड़ा है यहाँ तक आने के लिए? क्या कुछ जो सफ़र है यहाँ तक का किस तरीके से तय किया? 1993 के अंदर यहाँ पे जब कॉलोनियाँ छिटपुट बस रही थी तब मैं यहाँ आया 91 में और रहने लग गया। उसके बाद 1993 में विधानसभा का चुनाव हुआ और यहाँ से श्री चांद राम जी चुनाव लड़े तो हम बूथों के माध्यम से जुड़े यहाँ पर। तब हमारे नाम भी नहीं हुआ करते थे और हम भाग भाग के अपना नाम जुड़वा रहे थे कि लिस्टों में मेरा नाम हो जाए। तब से भारतीय जनता पार्टी का काम करने लगे। काफ़ी सारे दावेदार होंगे, उन सभी को लेके किस तरीके से जो है सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को किस तरीके से घेरेंगे आप? क्योंकि अगर यहाँ की बात की जाए, आपके क्षेत्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं विकास पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपक जी, पहले तो आपने दावेदार की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं मिलता, दायित्व मिलता है। और जिस टाइम दायित्व हो जाता है, घोषणा हो जाती है, उसके बाद सारी बातें खत्म हो जाती हैं। आपको मैं बता दूं कि मेरे 11 निगम पार्षद थे, वो मुझे आके बधाई दे गए हैं। मेरे 5 प्रत्याशियों ने बधाई दी है। पूरे जिले की टीम जो दावेदार थे वो घर आ रहे हैं। कुछ एक के घर में जा रहा हूँ पूर्व जिलाध्यक्षों के। और मेरी जो योजना है आगे की, मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं के घर जाके संवाद करने की मेरी योजना है कि मैं घर जाऊंगा। और जो है मैं किसी हालत में एज ए जिलाध्यक्ष 3 साल मेरा इस, वैसे तो पूरा पिछले 27 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन को 3 साल पूरी जिम्मेदारी दी है। 3 साल पूरा पार्टी के लिए समर्पित है। और रही बात आम आदमी पार्टी के विधायकों को घेरने की और उसकी सरकार के घेरने की, तो मैं आपके माध्यम से विद प्रूफ ये बात कह रहा हूँ कि जो आम आदमी पार्टी के 5 हमारे ज़िले के अंदर जो विधायक आते हैं, इनको मैं चुनौती दे रहा हूं इस मंच से कि आप या तो अपने में सुधार कर लें और क्षेत्र के जनता की जो आपको जिताया था उनकी समस्याओं का सुधार कर लें। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बाहरी जिला के कार्यकर्ता इतने ताकतवर हैं कि ये जिस टाइम रोड पर उतरेंगे तो आपका तख्ता पलट के रख देंगे। इसमें कहीं गुंजाइश नहीं होने वाली। अच्छा, अगर समस्याओं की बात करें तो आगे की रूपरेखा किस तरीके से तैयार की गई है? किराड़ी और आपके ज़िले की जो स्थिति देखें उसके हिसाब से जो रूपरेखा है वो किस तरीके से तैयार कर रहे हैं? समस्याओं की तो आप बात ही मत करो। दिल्ली सहित पूरे हमारे ज़िले में और पूरी किराड़ी में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। एक समस्या हो तो हम आपसे बात करें। आप जहाँ से आ भी रहे होंगे किराड़ी में तो आप देख रहे होंगे कि क्या स्थिति है। आपकी गाड़ी है तो गाड़ी नहीं आ सकती, आपकी जो है मोटरसाइकिल है तो वो नहीं आ सकती। इवन कि पैदल भी लोग नहीं चल पा रहे। जल भराव की इतनी बड़ी समस्या है, वाटर लॉगिंग की इतनी समस्या है, बड़े नाले और साथ में जो PWD के रोड थे वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। इनमें कहीं भी इनके जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो काम करके राजी नहीं हैं। उनको मौज मस्ती सूझ रही है। जल भराव हुआ पड़ा है पूरी दिल्ली और साथ में किराड़ी और बाहरी दिल्ली जिला लबालब भरा पड़ा हुआ। इनको किसी चीज़ की चिंता नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बात करेंगे। अगर आप देखा जाए तो इतना सारी जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये मुद्दे उठाने चाहिए। विपक्ष क्या कमज़ोर साबित होता है पर जो सत्ताधारी पार्टी है उसके सामने, जिसकी वजह से वहाँ तक विषय नहीं पहुँच पाता है और विकास रुक जाता है? अगर ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी ना निभा रही होती तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली में 1-2 काम हो रहे हैं, जैसे आपने कोरोना काल में देखा कि दिल्ली को केजरीवाल ने पूरी तरह से जो है भगवान भरोसे छोड़ दिया था। जब हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने दिल्ली की कमान संभाली और दिल्ली में अस्पतालों का दौरा किया। मैं इवन अपने बाहरी दिल्ली ज़िले की बात बताता हूँ। हमारे पूर्व जो अध्यक्ष अभी मनोज शौकीन जी हैं, जिनके नेतृत्व में जिला उपाध्यक्ष रूप में काम कर रहा था, हम लोगों ने जिले के अंदर अपनी विधानसभा के अंदर, मैं इवन विधानसभा की बात बताता हूं कि मैंने लगभग 400 परिवारों को सूखे राशन की किट बंटवाई अपने पैसों से। अपने लोग जो गरीब कार्यकर्ता थे वो अपने अपने पैसों से बांट रहे थे, जबकि दिल्ली सरकार अपना कोष ख़त्म कर रही थी। लेकिन
जो भोजन भी कहीं इक्का दुक्का बांट रही थी, उनमें पानी उनमें भरा हुआ था, कहीं भी खाने लायक नहीं था। इसलिए इतनी बुरी स्थिति इन्होंने फैलाई है। ये तो सशक्त विपक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, जो केवल विरोध नहीं कर रहा था, उल्टा सकारात्मक काम कर रहा था। हम काढ़े बांट रहे थे, हम बेड उपलब्ध करा रहे हैं, हम इनको कर रहे हैं, तभी दिल्ली की स्थिति आज थोड़ी बहुत बची हुई है। और अभी तात्कालिक आप देखिए कि पिछले 2-3-4 दिनों में किस तरीके से फिर जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय, पूरा बड़प्पन केजरीवाल जी को जाता है, जिस तरीके से वो अनियमित तरीके से फिर दिल्ली को छोड़ रहे हैं भगवान भरोसे। अगर मानसून की बात करें तो मानसून में अभी आपने हालात देखे होंगे कि आपके ज़िले के जो आपके क्षेत्र का जो एरिया है वो किस तरीके से पानी, जो सड़कें हो तालाब में तब्दील हो गई और बेसमेंट के अंदर पानी भर गया, लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार को, जो लंदन बनाने की बात कहते हैं दिल्ली को? लंदन इन्होंने अपने घर बना लिए होंगे, इन्होंने अपनी कोठियाँ लंदन बना ली होंगी। दिल्ली तो इनसे लंदन बनाने से नहीं रहा, उल्टा दिल्ली को देश की राजधानी है, दिल्ली में रहने पर भी शर्म लगता है। इवन कि सुदूर जगहों पे उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर भी ऐसी गलियां और सड़कें नहीं मिलेंगी, ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ पर जो है जो बुरा हाल हो रहा है। ये तो इनका अपना जो लब्बो लुआब है कि किस तरीके से बातों की गोल गोल बातों से ये अपना मकान बनाते हैं, अपने मंजिलें बनाते हैं। इनमें बिल्कुल दम नहीं है, झूठ और फरेब इनसे होता है, अच्छा और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आगामी चुनाव की बात करें तो चुनाव को लेकर क्या कुछ रूपरेखा बनाई है, क्या कुछ योजनाएं जो आपके मन में चल रही है, आगे जाके उनको लेकर काम करने वाले हैं कि आने वाले निगम पार्षद के जो चुनाव हैं उनके अंदर बीजेपी जो है कहीं ना कहीं अपनी सत्ता में कायम हो सके वापस? भारतीय जनता पार्टी कभी भी केवल चुनावों के लिए काम नहीं करती। हमारा सेवा ही संकल्प है, जन सेवा हम करते हैं। इसकी पूरी तस्दीक कर लीजिए, पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना पीड़ित अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता या किसी पार्टी के मंत्री या फिर वरिष्ठ कार्यकर्ता हुए तो वो भारतीय जनता पार्टी के हुए। क्योंकि हमने इस कोरोना काल में जब चरम पे कोरोना था तब भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जो है मैदान पे। मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे संगठन महामंत्री श्रीमान सिद्धार्थन जी का प्रतिदिन कहीं ना कहीं दौरा रहा है, जबकि 50 साल की उम्र है। जब केजरीवाल जी अपने घर में बैठे, उनके मंत्री घर में बैठे हुए थे, उनके विधायक घर में बैठे हुए थे, तब हमारे कार्यकर्ता रोड पर उतरे और लोगों के लिए काम किया। तो सेवा ही संकल्प है हमारा, और जो सेवा हम करते हैं जनता की हर समय, चुनाव का विषय नहीं है, चुनाव के समय तो केवल ये काम करते हैं। तो इसलिए हमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं होती चुनाव की, कि चुनाव में हम निसंदेह भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। अगर कुछ खामियों की बात करें तो क्या कुछ ऐसी खामियां रही हैं जो पीछे, अगर भारी जिला की बात करें तो भारी जिला में बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ी रह जाती है, क्या कुछ खामियां रह जाती है जिनको लेकर आप काम करने वाले हैं? नहीं, भारी जिला की केवल बात नहीं है। अभी क्या हुआ कि दिल्ली एक बार फिर पुनः केजरीवाल के झांसे में, फ्री वाले झांसे में आ गई। बाकी ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। हमारे यहाँ अभी भी 11 निगम पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी का बाहरी दिल्ली जिला में 2015 के मुकाबले वोट परसेंटेज बढ़ा है। दिल्ली जैसे दिल्ली में बढ़ा है वैसे बाहरी दिल्ली जिले में बढ़ा है। और पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया हुआ है, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जो हमारी जो है बाहरी दिल्ली जिले के अंदर 22 निगम की सीटें आती हैं, अभी हमारे पास 11 सीटें हैं और निश्चित रूप से हम लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों का मुद्दा उठाएंगे, दिल्ली सरकार को घेरेंगे, दिल्ली के विधायक को घेरेंगे, किराड़ी के विधायक को, और हमारे 5 जो विधायक हैं उनको हम घेरेंगे और कहीं ना कहीं हम फिर पुनः सत्ता में आएंगे। तो ये थे भारी जिला के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूती देने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में नए जिला अध्यक्ष पार्टी को कितनी मजबूती दे पाते हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक, टीवी टुडे न्यूज़।